अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइरस के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ दही भिंडी और मूंग और मसूर की खिचड़ी। तो पहला मैं आपको खिचड़ी का बता देती हूँ। इसको मैंने धो के रख दी हूँ, भिगा के रखी हूँ। इसको बनाऊँगी। इसमें से ही थोड़ा सा प्याज लूँगी इसके लिए और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी उसमें, वो मैं आपको दिखाऊँगी। और ये आधा किलो भिंडी है, इसको मैंने थोड़े से लंबे लंबे काटी हो। इसको मैं बताऊंगी कैसे बनाना है। इसके अंदर हरी मिर्ची है 5 से 6 क्रश करी हुई, और ये अदरक और लहसुन है, इसको भी मैंने क्रश कर ली हूँ। 1 चम्मच मिर्ची पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालो। ये दही है, ये मैं दही में उसमें डालूँगी भिंडी में। और ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा है, उसको मैं ऐसे ही रखी हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगी। पहले हम लोग खिचड़ी चढ़ा लेते हैं। तो ये मैंने खिचड़ी के लिए तेल रख दी हूँ गरम पे। अभी इसके अंदर डाल दूँगी मैं छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच ज़ीरा, 2 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। इसी में डाल दूँगी 1 मुट्ठी प्याज। देखो बस ये इतना लाल हो गया है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 ही चम्मच डाली हूँ, 2 बार डाली आप। इसके अंदर नमक डाल दूंगी। ये जो दाल चावल है इसको डाल देंगे। अगर भीगे हुए चावल है तो 1 गिलास चावल में 1 गिलास ही पानी डालना। अगर आपको माफिक में बनाना है, मुझे अंदाज़ है इसके लिए मैं ऐसा डाल रही हूँ। माशाल्लाह इतनी अच्छी बनती है ना खिचड़ी है। वो जो अदरक लहसुन का फ्लेवर आता है और जो दालचीनी का, बस अभी ये इसमें मेरी खिचड़ी बन जाएगी। अभी मैं इसको ढक दूँगी। जब ये बॉईल हो जाएगा तो फिर अपन इसको सीलो पे कर देंगे, ठीक है। अभी खिचड़ी को मैंने उस गैस पे रख दी हूँ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख दी हूँ जिसके अंदर मैंने तेल डाली हूँ। छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच, बिल्कुल ऐसा ज़रा सा तेल डाली हूँ ताकि अपनी भिंडी जो है एक वो उसका जो भिंडी का चिकटपन है वो दही में नहीं छोड़े, दही के मसाले में। तो इसके अंदर सब में डालेंगे। पहला डालेंगे अपन भिंडी। इसको कम से कम अभी भिंडी डाल के इसको खाली 1 मिनट तक के ऐसे आप भूनना। उसके बाद में इसके अंदर जो है ये सूखे मसाले और नमक ये इसके अंदर डाल देंगे ताकि अपनी भिंडी में अच्छे से नमक मसाला एकदम अंदर तक के पूरा पहुंच जाए। जो इसके अंदर वो रहता है थोड़ा सा तेल डाल देंगे। पूरी भिंडी देखो अलग अलग हो गई है। इसको और 2 मिनट तक के भूनेंगे। उसके बाद में अपन इसको, अगर आप लोग दाल चावल बना रहे हो तो उसके साथ में आप ऐसी भी भिंडी ये खा सकते हैं। थोड़ा सा इसको और ऐसा कुरकुरी करके मैं आपको बता रही थी कि मतलब अगर हम लोग दाल चावल बनाते हैं और साथ में ऐसी भिंडी बनाते हैं तो भी अच्छा लगेगा। इसी को खाली अच्छे से फ्राई कर देना बारीक पे रख के। बस अभी मेरे को खाली यही करना था, तो मेरे को भी बस हो गया ये। मैं अभी इसको निकाल दूँगी
और इसी कढ़ाई को धो के मैं वापस चढ़ाऊँगी। ये देखो मैंने कढ़ाई धो के इसी को मैंने तेल डाल दी हूँ। अब इसके अंदर डालूँगी मैं छोटा वाला ही चम्मच है 2 चम्मच ज़ीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और इसके अंदर मेन अभी है ये पहला अपने को, इसमें लहसुन ज़्यादा है और अदरक जरी सी है। इसको हल्का सा ब्राउन होने दूंगी, उसके बाद में मैं डालूंगी। तो देखो ये लहसुन अदरक अपना हल्का सा लाल हो गया है। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं हरी मिर्ची। बहुत मज़े की बनती है, बहुत गजब का बनता है ये। इसके अंदर डाल देंगे प्याज, तो देखो माशाल्लाह ना कांदा देखो ऐसा हो गया मसाला भून के। अभी जो अपन ने ये भिंडी तल के रखे है ना, इसको अपन इसमें डाल देंगे। इसका तेल भी जो है अच्छे से पोंछ के ले लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने तेल और एक्स्ट्रा डाली नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि अपन ने भिंडी पूरी तल दिए थे। और अभी जब दही डालूँगी तो जो भिंडी में तेल था वो भी रिलीज़ हो जाएगा। अभी बस इसको मैं ऐसा और ये जो दही है इसको मैं यहाँ पे फेंट लूँगी। ये हल्का सा तरी वाला बनता, बस अब इसमें दही डाल दूँगी। दही के साथ में आधा कटोरी पानी। बस ये हो गया अपनी भिंडी, दही भिंडी रेडी। अब इसमें खाली एक उबाल आ जाए और इसके अंदर एक अच्छी सी कोतमीर काट के, अच्छे से ज़्यादा कोतमीर काट के अपन डाल देंगे। बस इसमें उबाल आ गया। देखो मैंने बोली थी ना आपको कि मैं इसके अंदर जो तेल डाली हूँ भिंडी डालने के बाद में वो इसमें रिलीज़ कर देगा तेल को। अब इसके साथ में है अपना, देखो माशाल्लाह ये खूबसूरत लग रही है। बस अभी एक जोश आ जाए इसमें। बस अभी अपनी भिंडी हो गई है खाने के लिए रेडी। एकदम मस्त वाली भिंडी बना दी है अपन ने। गाइस हकीकत में आप लोग इसको खाओगे ना तो वाकई आप लोगों को बोलोगे कि वाकई में कोई चीज़ खाए। बहुत ज़बरदस्त लगती है ये एकदम। अगर इसके अंदर चाहिए तो आप एक नींबू भी डाल सकते हो थोड़ा सा खटास के लिए, लेकिन मैंने दही डाली, मेरे को दही का खट्टा काफ़ी हो गया। बस अभी मैं इसको ढक के रख दूँगी साइड में। ये जो खिचड़ी अभी दम पे रखी थी, ये माशाल्लाह खिचड़ी भी मैंने हल्की सी थोड़ी सी नरम बनाई हूँ जान के, क्योंकि लिए फिर भी दाने दाने खुले हैं पूरे, लेकिन मैंने हल्का सा थोड़ा सा उसके अंदर पानी ज़्यादा करी है। हमारा आई है तो उसका भी काम हो जाएगा और हमारा भी। तो बस गाइस ये बन गया है। अभी मैं आपको इन सबको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सायरस के किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैंने बनाई थी खिचड़ी और भिंडी कढ़ी, तो दही भिंडी। तो गाइस बहुत एकदम मस्त चटपटी बनी थी, उमर भी खाया है और इत्तेफाक से शोएब भी आ गया था, तो माशाल्लाह शोएब ने भी खाया, कैफ ने भी खाया और मैंने तो जस्ट अभी खाई। तो बहुत मज़ा आ गया, पूरा एकदम
एकदम चटपटी थी ना। हाँ, खिचड़ी और उसका combination। खिचड़ी का और उसका दही भिंडी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कभी ट्राई करना। कोई मेहमान आ गए, अचानक आ गए, कुछ अगर अच्छा सा बनाना है तो ये झटपट बनने वाला आइटम है, बहुत अच्छे से बन जाता है ना? है ना अम्मो? हाँ नानी अच्छा बनाए थे? हाँ मेरी हाँ तेरी, हाँ इसकी नानी अच्छा बनाए थे। तो गाइस बहुत सिंपल इजी रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई करना और ज़रूर ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जो मेरे यूट्यूब फैमिली है तो उन लोग तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है माशाल्लाह, कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और अपनी बहन को दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।